आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंता क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो बरसाती नाले और क्षेत्र की नदियां इस वक्त उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। तो आमजन का जिला और नगर से संपर्क टूट गया है। अंता क्षेत्र में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। 2 दिन से यहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति जगह जगह काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से लोगों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आमजन का जिला और नगर से संपर्क कट गया है, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि बीते 2 दिन से यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बूंदी में आपको बता दें कि बूंदी के नैनवा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बालिका विद्यालय की छत गिरने से हड़कंप मच गया। जर्जर अवस्था में होने से गिरी छत। तो फिलहाल गनीमत ये रही कि किसी भी तरह से जनहानि यहां पर नहीं हुई है। प्रधानाचार्य ने उच्च अधिकारियों को पहले ही अवगत कराया था। जब विद्यालय आए, जब हमने सुबह देखा आकर, तब से पता चला कि ये एक कमरा की छत गिर गई है। ये जर्जर हो रहा था। अधिकारियों ने पहले जर्जर घोषित कर गए थे और इसको बंद कर रखा था जब से जर्जर घोषित हुआ ये। और इसमें किसी भी प्रकार के बच्चों को बैठाया नहीं जाता, सिर्फ नकारा सामग्री ही रखी जाती है इसके अंदर। और अब वो बंद है, पूरी तरीके से बंद था। और ये जमींदोज की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव पहले एसडीएमसी में ले लिया गया था और जमींदोज की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, तो कार्य चल रहा है इसके ऊपर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूंदी के नैनवा से, ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से जर्जर स्कूल की छत जो है गिरी है। हालांकि इस जर्जर अवस्था के बारे में पहले ही प्रधानाचार्य के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया था। तो जर्जर भवन की छत को जेसीबी से उतारा जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनवा का ये मामला है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संवाददाता कमलेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कमलेश, जर्जर अवस्था में होने की वजह से ये जो छत गिरी है स्कूल की, ऐसे में फिलहाल क्या जानकारी है? क्या इस दौरान बच्चे स्कूल में मौजूद थे? क्या कुछ अभी पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि नैनवा गढ़ चौक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है। सुबह यह हादसा हुआ है जब अचानक बारिश के चलते जर्जर अवस्था में जो छत थी वो पूरी तरह गिर गई। गनीमत रही कि उस समय बच्चे उस स्थान पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इस स्थान को पहले से ही जर्जर अवस्था में होने के चलते नकारा घोषित कर दिया था और सील कर रखा था।
लेकिन फिर भी विद्यालयों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। झालावाड़ घटना के बाद भी जो शिक्षा विभाग है उसने सीख नहीं ली है और लगातार इस तरह के प्लास्टर गिरने, दीवार गिरने और छत गिरने की घटनाएं बूंदी जिले में सामने आ रही है, जो एक तरह से जो शिक्षा विभाग है उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। गनीमत रही कि बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। झालावाड़ जैसा ही हादसा यहाँ हो सकता था। हालांकि प्रधानाचार्य से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को पहले से अवगत करा रखा था। उन्होंने कहा है कि बारिश रुकने के बाद जेसीबी की सहायता से पूरी छत को नीचे उतारा जाएगा तथा दोबारा यहाँ का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, और साथ ही जरा ये भी जानकारी दें कि प्रधानाचार्य के द्वारा इस मामले को लेकर कब अधिकारियों को अवगत कराया गया था? झालावाड़ हादसे के बाद से ही जब स्कूलों में जो स्कूलों का सर्वे करवाया गया उसी समय ये स्कूल की जो जर्जर अवस्था है वो उजागर हो गई थी और टीम ने भी इसे नकारा घोषित कर दिया था। प्रधानाचार्य द्वारा 1-1.5 महीने पहले ही इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था। उसके बाद ये हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ही इस हिस्से को नकारा घोषित कर दिया था, जहाँ किसी प्रकार का कोई अध्ययन कार्य संचालित नहीं था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बालिका विद्यालय की ये छत जो जर्जर अवस्था में थी वो गिरी है। हालांकि इसके बारे में पहले ही अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था।